मैं जैसे यादव हूँ, अब मैं आज यादव हूँ और मेरे पास अच्छा खासा एक खाता है जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी को यादव होने के उस पे, मैं पर्सनल अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरी बच्ची को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन मिले, क्योंकि मैं उसके लिए आई कैन अर्न एंड फेंड फॉर माई सेल्फ। आई थिंक ऑफ दैट थिंग। आपका क्या ऑपोजिशन था रिजर्वेशन बिल में? हमने यही बात बोली थी कि फाइनेंशियल उस पे एज अ स्टूडेंट आई थॉट दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब तो आप राजनीति में आ गई हैं, अब कोई नेता नहीं बोलता इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अब तो सब जात पे होता है। अभी भी बोल रही हूँ, चुनाव में हार जाते हैं लोग जो ऐसे बोलते हैं। अभी भी बोल रही हूँ मैं। आप अभी भी मानती हैं बिल्कुल कि कास्ट कोटा से बेटर इकोनॉमिक कोटा? इसमें आप ओबीसी कोटास की बात कर रही हैं कि दलित एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आल्सो? नहीं, सारे ही जितने भी कोई भी कास्ट से हो आदमी, काफ़ी सारे हायर कास्ट के भी लोग हैं विच आर लिविंग इन एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, मैं समझती हूँ, मैं जानती भी हूँ ये बात कि जो हायर कास्ट नहीं है या हायर तबके से बिलोंग नहीं करते हैं उनके पास गरीबी अभी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें उस पर काम करने की। पर आप कह रही हैं कि किसी भी जाति के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, कि क्या आप कह रही हैं कि कट ऑफ होना चाहिए कि पहली जनरेशन के बाद ना हो, वंस अ फैमिली बिकम्स वेल ऑफ? मतलब हाँ, वंस अ फैमिली बिकम्स वेल ऑफ, जैसे अब जो एस्टैब्लिश्ड हैं जितने भी लोग, उनको कम से कम अब नहीं, मतलब रिजर्वेशन। इकोनॉमिक्स प्लस कास्ट? इकोनॉमिक्स प्लस कास्ट, यस, नॉट कास्ट अलोन। नो, नॉट कास्ट अलोन। एंड यू स्टैंड बाय दिस? हालांकि आप एक चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव में नेता ऐसी बात करते नहीं है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट टाइप्स। नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए काफ़ी लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं तो चिढ़ते भी इस बात से कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है।